एक रहस्यमय तालाब, जादू या कल्पना। गांव का नाम शांतिपुर था, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए मशहूर था। इस गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय तालाब था, जिसे स्वर्ण जल तालाब कहा जाता था। यह तालाब न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि उसके पीछे की कई कहानियों और रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। गांव के लोग इस तालाब के बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते थे और हर किसी की अपनी एक धारणा थी कि यह तालाब सचमुच जादुई है या यह केवल कल्पना है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा गांव का सबसे जिज्ञासु बच्चा था। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब के रहस्य को जानने की कोशिश करता था। गांव के बड़े बूढ़े लोग तालाब के बारे में कई अजीब बातें करते थे। कुछ कहते थे कि तालाब का पानी पीने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जबकि कुछ का मानना था कि तालाब में एक जादुई जीव रहता है जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं। एक दिन कृष्णा ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम तालाब की सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या हम सच में वहां जाकर देख सकते हैं कि क्या वहां कुछ खास है? उसके दोस्तों ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन अंततः उनकी जिज्ञासा ने उन्हें तालाब की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे सभी एक दूसरे के हाथ पकड़कर तालाब की ओर चल पड़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। तालाब का पानी नीला था और उसमें सूरज की रोशनी पड़ते ही वह सुनहरी चमकने लगा। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहाँ की शांति और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन तालाब के चारों ओर की कहानियां भी उनकी याद में ताजा हो गई। कृष्णा ने कहा, चलो हम तालाब के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं। हो सकता है कि हम कुछ खास देख सकें। सभी ने तालाब के किनारे पर बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक विचित्र ध्वनि सुनी। यह ध्वनि तालाब के भीतर से आ रही थी। सभी बच्चे डर गए और पीछे हट गए। कृष्णा ने कहा, डरो मत, यह शायद तालाब का जादू है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और तालाब के किनारे जाकर पानी में झांका। तभी अचानक तालाब की सतह पर हलचल हुई और एक सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली ने कृष्णा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसे जिज्ञासु बच्चों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? कृष्णा ने साहस जुटाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। क्या तुम सच में जादुई हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जादुई हूँ, लेकिन मेरी जादूगरी केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से आते हैं। अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। कृष्णा और उसके दोस्तों की आंखें चमक उठी। उन्होंने मछली से कहा, हम सभी चाहते हैं कि गांव में सुख शांति बनी रहे। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। कृष्णा और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और मछली की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। मछली ने उन्हें तालाब के चारों ओर विभिन्न कार्य दिए। पहले कार्य में उन्हें तालाब के चारों ओर सफाई करनी थी। बच्चों ने मिलकर तालाब के चारों ओर जमा कचरा साफ किया। उन्होंने फूलों की पौधे भी लगाई। मछली ने उन्हें देखा और कहा, तुमने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि तुम अपने गांव की भलाई के लिए चिंतित हो। दूसरे कार्य में उन्हें तालाब के पास एक बगीचा बनाना था। उन्होंने मिलकर सुंदर फूलों का बगीचा तैयार किया। जब मछली ने यह देखा तो उसने कहा, तुम्हारे प्रयासों से तालाब और भी खूबसूरत हो गया है। अब मैं तुम्हारी तीसरी चुनौती बताती हूँ। तीसरे कार्य में मछली ने उन्हें गांव के बुजुर्गों की कहानियाँ सुनने और उनके
अनुभव को समझने को कहा। दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने सीखा कि कैसे गांव की परंपराएं और अनुभव महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने सभी चुनौतियां पूरी कर ली तो मछली ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। मछली ने तालाब के पानी में एक जादुई लहर बनाई और वहाँ से स्वर्ण जल बहने लगा। गांव में खुशियाँ छाने लगी। लोग तालाब के पास आने लगे और उनकी खूबसूरती का आनंद लेने लगे। कृष्णा और उसके दोस्तों ने मछली का धन्यवाद किया और कहा, हमने आपकी जादूगरी को देखा है, लेकिन हमें समझ में आया है कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली जादू है। जब कृष्णा और उसके दोस्त गांव लौटे तो उन्होंने सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और तालाब को और भी महत्व देने लगे। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा तालाब की देखभाल करेंगे और उसकी सुंदरता को बनाए रखेंगे। तालाब अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जहां लोग आकर बैठते, बातें करते और खुशियां मनाते थे। समय के साथ गांव में एक नया उत्साह आ गया। बच्चे अब तालाब के किनारे खेलने आते हैं। महिलाएं वहां अपने काम करती और पुरुष वहां बैठकर अपनी दिनचर्या की बातें में चर्चा करते। तालाब ने गांव के लोगों को एकत्रित करने का काम किया था और गांव का हर व्यक्ति वहां की खुशियों में शामिल होता था। इस तरह स्वर्ण जल तालाब की रहस्यमयता और जादू की कहानियों ने गांव को एकजुट किया। यह तालाब केवल पानी का एक स्रोत नहीं था, बल्कि यह गांव की पहचान और संस्कृति का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्चाई, मेहनत और एकता ही जीवन की असली जादूगरी है। कृष्णा और उनके दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, कभी भी किसी चीज को केवल उसके बाहरी रूप से मत आंकी, क्योंकि असली जादू हमेशा आपके भीतर ही होती है।